नमस्कार। आज हम एक और नए टॉपिक की बात करेंगे। हमारे सोच की शक्ति विचारों से कैसी बनती है। जो हम सोचते हैं वैसा हम कैसे हकीकत में पाते हैं, उसके लिए हम आज के सेशन कर रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके मन में उठने वाला हर एक विचार आपके जीवन की हकीकत बन जाता है? जैसे बीज से वृक्ष बनता है, वैसे विचारों से आपकी तकदीर बनती है। अब कभी अभी जहाँ है वो किसी और वजह से नहीं, बल्कि आपकी खुद की सोच की वजह से है। सोच ही वो शक्ति है जो असंभव को संभव बना सकती है। और आप जो सोचेंगे वो पाएंगे। और आज हम उसी शक्ति को जगाने जा रहे हैं। आपके मन की उस शक्ति को जगाने जा रहे हैं, और जो आपकी हकीकत बनने जा रही है। मैं उस पर आगे बढ़ूं उसके पहले मैं अपने पुरातन समय में जाऊंगा। भगवान श्री राम, संयम और सोच की महाशक्ति की बात करूंगा। जब भगवान श्री राम वनवास गए तो उनके पास न राज सिंहासन था, न सेना थी, न सुविधा, और उनके पास था एक स्थिर और दिव्य सोच। 14 वर्ष तक उन्होंने संघर्ष किया, कठिनाइयां झेली, लेकिन कभी नकारात्मक नहीं सोचा। जो हुआ वह धर्म के लिए हुआ। यही सोच उन्हें शक्ति देती रही। और सोचिए, अगर भगवान श्री राम नकारात्मक सोचते तो क्या वो रावण को हरा पाते? उनकी सोच ने उन्हें राम से श्री राम से मर्यादा पुरुषोत्तम बनाया, और उससे उन्हें भगवान श्री राम बना दिया। ये दर्शाता है, परिस्थितियां नहीं, सोच तय करती है आप क्या बनेंगे, कौन बनेंगे। जैन मुनि शांति सागर का मानसिक शक्ति। एक समय था जब भारत में एक जैन परंपरा खत्म हो रही थी, धीमी पड़ रही थी। तभी आए आचार्य शांति सागर जी, एक ऐसे महान तपस्वी जिन्होंने कठोर साधना की, मानसिक शक्ति से भारत भर में जैन धर्म की लौ को जगाया। उन्हें भोजन, वस्त्र, सामान की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि उनकी सोच थी, मैं एक आत्मा हूँ, शरीर नहीं। उनकी यह सोच इतनी शक्तिशाली थी कि लोग दूर दूर से जो उनके दर्शन के लिए आते थे। त्याग, संयम और सकारात्मक सोच से उन्होंने सैकड़ों लोगों का जीवन बदल दिया। आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए, एक बार गहरी लंबी सांस लीजिए और धीरे से छोड़ दीजिए। एक और गहरी लंबी सांस लीजिए और धीरे से छोड़ दीजिए। लगातार 4 बार गहरी लंबी सांस लेते रहें, छोड़ते रहें। मैं 5 से लेकर 1 तक गिनती गिनूंगा और आप बहुत गहरे ध्यान की ओर जाएंगे। 5, 4, 3, 2 और 1। आप एक ऐसे व्यक्ति बन चुके हैं। विजुलाइज कीजिए, कल्पना कीजिए। अब आप एक ऐसे व्यक्ति बन चुके हैं जिसकी हर बात में आत्मविश्वास झलकता है। हर सुबह जब आप जागते हैं, आपके अंदर एक स्पष्ट उद्देश्य होता है। आपका मन शांत है, आपका मार्ग स्पष्ट है, और आपके विचार शक्तिशाली हैं। हर दिन आप अपनी सोच से अपनी तकदीर कर रहे हैं। यह विजुलाइजेशन की शक्ति है। विचारों की कल्पना करके उन्हें साकार बनाना है। विजुलाइजेशन जब हम सोचते हैं तो विजुलाइजेशन तो करते हैं। हम अगर पॉजिटिव सोचेंगे, पॉजिटिव विजुलाइजेशन। नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव विजुलाइजेशन, जिसको कहते हैं टेक्निक ऑफ मैनिफेस्टेशन, विजुलाइजेशन। APJ अब्दुल कलाम, जब भी बात करूं उनका नाम आ ही जाता है। एक समय था उनके पास चप्पल तक नहीं थी। उनके मन में एक विचार था, एक सपना था, एक विजुलाइजेशन था, मैं वैज्ञानिक बनूंगा। उन्होंने उस विचार को, उस थॉट को, उस विजुलाइजेशन को पकड़ के रखा था, उस पर विश्वास किया, और पूरी दुनिया ने देखा कैसे उनका विचार, उनके थॉट्स भारत को अंतरिक्ष तक ले गए। और अब तो भारत उसमें सिरमौर बनने की ओर अपने कदम बढ़ा रहा है। उनकी सोच थी, और उस सोच ने उनका जीवन बदल दिया। फिर नकारात्मक विचार उनके पास आए ही नहीं, और वो ऊंचाइयों को छू गए। और एक और बात बताता हूँ, वो 23 साल का बालक
शहीद भगत सिंह, उसने उस समय बलिदान दे दिया। उनकी जो सोच थी वो आज भी अमर है, अजर है। उन्होंने कहा क्रांति की तलवार विचारों की धार से तेज होती है। उनकी सोच थी स्वतंत्र भारत, स्वतंत्र चेतना। डर को मारो, सोच को जगाओ। आज भी जब कोई व्यक्ति अन्याय के खिलाफ खड़ा होता है तो भगत सिंह की वह सोच उनकी हिम्मत बन जाती है। अपनी आंखें बंद रखिए। अब आप विजुलाइज कीजिए, आप सुबह नहा के आए हैं, कपड़े पहन के तैयार हुए हैं और आईने के सामने खड़े हैं। खुद से कहिए, वहां मैं हर परिस्थिति में विजेता हूँ, मैं हर परिस्थिति में विजेता हूँ। मेरी सोच मेरी शक्ति है, मेरी सोच मेरी शक्ति है। मैं जो भी चाहता हूँ वहां मैं बन सकता हूँ, मैं बना सकता हूँ। जितनी बार आप यह दोहराएंगे उतनी बार आपके सबकॉन्शियस माइंड, आपके अवचेतन मन में ये गहराई से उतर जाएगा, सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाएगा। यही है सेल्फ टॉक की शक्ति, अपने आप को जानने, अपने आप को पहचानने, अपने आप से बात करने की शक्ति। आप ऐसा कीजिए और जीवन में परिवर्तन को महसूस कीजिए। आप रोज 5 मिनट निकालिए। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, एक डायरी लीजिए, नई डायरी लीजिए, लाल पेन लीजिए। 9 बार आपको लिखना है। सुबह उठने के बाद, सोने के पहले, दोपहर में समय हो तो कम से कम 15 दिन तक आप लिखिएगा, मैं सफल हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं सफल हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं दूसरों की मदद करता हूँ, मैं दूसरों की मदद करता हूँ, मैं जीवन में आनंद और संतुलन से भरा हूँ, मैं जीवन में आनंद और संतुलन से भरा हूँ। जैसे आप लिखते हैं वैसे ही यूनिवर्स, भगवान सुनने लगते हैं। आपकी सोच, आपकी लेखनी ये हकीकत बन, जो आप लिखते हैं वो हकीकत बन जाती है। जब दिल से लिखते हैं आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो फीड हो जाती है। अपनी आंखें बंद रखिएगा, कुछ देर और विजुलाइज कीजिए, कल्पना कीजिए जब आप अपनी मंजिल को पा चुके हो। अब आप एक ऐसे घर में हैं जहाँ शांति है, प्रेम है, आपका बिजनेस फल फूल रहा है, आपके बच्चे गर्व से आपको देख रहे हैं, आपके विचार सकारात्मक, आपका मन शांत है और आपका आत्मबल अधिक है। आपको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि जब आपने अपनी सोच की शक्ति को पहचान लिया है, सकारात्मकता को पहचान लिया है, आप जैसा सोचते हैं वैसा बनना आपने मान लिया है, तो निश्चित मानिए आपको ऊंचाइयों तक छूने से कोई नहीं रोकने वाला है। लेकिन हाँ, अगर आप नेगेटिव सोचेंगे तो आपको पतन तक ले आने के लिए कोई नहीं रुक सकता। आप जाने वाले, आप पर निर्भर करता है कि आप सोचते कैसे हो। आज से अपनी सोच को सम्मान दीजिए, उसमें शक्ति है, उसमें चमत्कार है। आप जैसा सोचते हैं वैसा ही बनते हैं। याद रखिए, सोच आपकी सीमा नहीं, आपकी शक्ति है। सोच आपकी सीमा नहीं, आपकी शक्ति है। आपकी कल्पना ही आपकी सच्चाई बनेगी, आपके विजुलाइजेशन ही आपकी सच्चाई बनेगी, आपकी सोच ही आपकी सच्चाई बनेगी। हर सुबह एक नई शुरुआत है, हर सुबह एक नई शुरुआत है, जहां आप अपनी सोच में भविष्य गढ़ सकते हैं, जहां आप अपनी सोच में भविष्य गढ़ सकते हैं। आपको लगता है कि मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं, उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने मित्रों को फॉरवर्ड कीजिए, रिश्तेदारों को फॉरवर्ड कीजिए और कमेंट में जरूर लिखिए, मैं सोच से अपनी तकदीर बदल रहा हूँ, मैं सोच से अपनी तकदीर बदल रहा हूँ। सब्सक्राइब करके इस यात्रा में हमारे साथ बने, क्योंकि जब सोच बदलती है तो सब कुछ बदल जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस वीडियो को सुना।